नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय माता वागेश्वरी दिव्य गुणों की खान, शरण शरण तू शरण हो विमल बुद्धि वरदान। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज। कलि समुद्र रत लख्यो बिरच्यो सप्त जहाज। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबकी पद कमल सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री विजय राघव जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज
कैकेयी परम प्यारे राम, कैकेयी परम प्यारे राम, भरत प्राण रखवारे राम, भरत प्राण रखवारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य कथा रस रसिक भक्ताग्रगण्य आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, समागत समुपस्थित भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव मानस प्रेमियों, वंदनीय देवियों, आध्यात्मिक ज्ञान सत्र के विश्राम दिवस में श्री भरतलाल जी महाराज का विश्राम श्री भारद्वाज जी महाराज के आश्रम पर हो रहा है। श्री भरतलाल जी महाराज के संकोच, ग्लानि, पश्चाताप, दैन्य सारे भावों को देखते हुए श्री भारद्वाज जी महाराज का विश्लेषण शुरू होता है। सारी सभा अयोध्यावासियों की जुड़ी हुई है, तीर्थवासियों की जुड़ी हुई है। श्री भारद्वाज जी महाराज कहने जा रहे हैं, भरत जी तुम गलानि जिय जनि करऊं, समुझि मातु करतूति, तात कई कई दोष नहीं, गई गिरा मति धोती। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, लोक वेद सम्मत सब कही, जेहि पितु देई राज सोलही। राव सत्यव्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बराई। राम गमन बन अनरत मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी वस रानी अजानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। कहूँ तुम्हार अलप अपराधो, कहे सो अयण असाधो। करते हूँ राज तत्म ही न दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। अवयति कीन्यऊ भरत भल, तुम ही उचित मत येहु
सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेह सियावर रामचंद्र की जय। लोक वेद शव का सम्मत है, पिता जिसको राज्य दे वही राज्य का अधिकारी होता है, सिंहासन का अधिकारी होता है। राजा सत्यव्रती थे, और तुमको बुलाकर और धर्म नीति के अनुसार सिंहासन पर बैठाने का काम करते, राजा बनाते। राम जी का वनगमन तो अनर्थ का मूल हो गया, जिसको सुनकर सारा जगत दुखी हुआ। वह भी दैवात भावी के होनहार से अयानी रानी करके अंत में पछताने का काम तो मां कैकेयी ने भी किया, लेकिन भावी प्रबल था का उनके द्वारा राम जी के वनवास की बात हो गई। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं सारा संसार सारा जगत दुखी हो गया राम जी के वनवास की बात को सुनकर। शव रो दिया, लेकिन दैव की गति को कोई टाल नहीं सकता। चाहे रोना धोना हो, चाहे लाख उपाय करना हो, लाख जुक्ति करनी हो, दैव गति बलवती होती है। जो व्यक्ति के दिल दिमाग से ऊपर की बात है, जो उसके ज्ञान समझ से ऊपर की बात है। गोस्वामी जी ने भावी शब्द का, भावी का दो स्वरूप बतलाया है। भावी आप लोग भी कहते हैं ना, जो भावी होगा, जो होनहार होगा, उसको कोई मेटेगा नहीं। तो भावी का एक अर्थ होता है जीव के प्रारब्ध से निश्चित जो कार्य है, कर्मानुसार जो इसके लाट में भाग में लिखा हुआ है, जानकारी हमको नहीं है, तो हम कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ, इसको भावी कहते हैं। और दूसरी भावी कहते हैं जो परमात्मा की प्रबल इच्छा होती है, राम जी की इच्छा। तो उस भावी को तो भोला बाबा मिटा भी सकते हैं, लेकिन इस भावी को मिटाने की क्षमता किन्हीं में नहीं। तभी न लिखा है पार्वती मैया का हस्तरेखा देखते देखते नारद जी ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, और बहुत कुछ कहने के बाद अंत में यही कहा कि यद्यपि लिखा हुआ तो यही है। क्या लिखा हुआ है? योगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश,
अस स्वामी यही काम लही परी हस्त सिरेख सियावर रामचंद्र की। हस्तरेखा में यही लिखा हुआ है, ऐसा वर इनको मिलेगा। माता पिता दुखी हो गए, बाबा आप तो देवर्षि हो, त्रिकालज्ञ हो, कोई उपाय हो तो बताओ। तो नारद जी ने बताया है उपाय। क्या उपाय है? कहा जो तप कर कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी भावी को ही मिटा सकते हैं। और दूसरी भावी का दूसरी भावी भूपति भावी मिटय नहीं, जदपि न दूषण तोर। यह कौन भावी है? कहा राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम किन्न चाहि सोई होई, उसको मिटाने की क्षमता किन्हीं में नहीं है। यहां भारद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, स्वभावी वस रानी अजानी। भावीवश राम जी की इच्छा ही यही थी, तो उनकी इच्छा को मिटाना किसी के बस की बात नहीं थी। राम जी की इच्छा, रानी के द्वारा कार्य हो गया, वनवास हो गया राम जी का। अब इस वनवास में हे भरत जी, आपके ऊपर थोड़ा भी दोष कोई लगाएगा, आपके ऊपर थोड़ा भी आपको दोषी कहेगा, वह अधम होगा, वह अनजान होगा, वह असाधु होगा, वही आपके ऊपर दोष की बात कहेगा। लोग शंका करते हैं, बाबा तो भरत जी के ऊपर दोष अभी अभी का निषाद भी तो लगा रहे थे, अयोध्या वासियों ने भी तो लगाना शुरू ही कर दिया था। एक भरत कर सम्मत कहीं, अरे लखनलाल जी महाराज ने भी तो आगे कह ही दिया, जो जियहो तन कपट कुचाली, के ही सुहात रथबाजी गजाली। भरद्वाज जी कह रहे हैं, दोष लगाने वाला अधम अजान असाधु हो गए। भरद्वाज जी ने तो इतना ही कहकर ही छोड़ दिया, और जब राम जी की बारी आई कहने की, तो राम जी ने तो हद कर दिया। कहा, भैया भरत, जो तुम्हारे ऊपर दोष लगाने का काम करेगा, 66 कोटि पुरुष समेता, बसहि कल्प सत नरक निकेता। वो नरक में निवास करेगा, नरक में बसेगा। बाबा का संभाल। कहा, तब तो बहुत लोग चक्कर में आ जाएंगे, अरे नरक का अधिकारी बन जाएंगे। निदान बताते हैं, भैया वो ऐसा करने वाला जब सावधान होकर और आपका नाम जपना शुरू कर देगा, तो उसका सारा पाप प्रपंच भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। उसका अमंगल, उसका पाप, उसका दोष
कहा दूर हो जाएगा जो जपिए ही नाम तुम्हारा। आपका नाम जप करेगा, नाम लेगा, उसका दोष दूर हो जाएगा। भरद्वाज जी कहते हैं आप राज्य भी करते तो कोई दोष की बात नहीं थी। आप राज्य करते तो कोई दोष नहीं था। राम जी को सुनकर संतोष होता, राम जी प्रसन्न होते। करते हूं राज तो तुम ही न दोषु, राम ही हो तो सुनत संतोष। राम जी को तो और ज्यादा संतोष होता। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सुनिए, सावधान होगा। मां कौशल्या ने भी कहा है, बेटा भरत, मेरे मैं तुम्हार राम कर जा नहीं, सो सब विधि तुम सन भल माने। जो तुम्हारे और श्री राम के प्रेम को समझने वाला होगा, का वो अच्छा मानेगा, वो खराब नहीं मानेगा। राम जी कहते हैं कि हमारे लिए तो भाग्य की बात होगी कि हमारा प्यारा भरत राजा बन जाए, सिंहासन पकड़ ले। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। सज्जनों, गोस्वामी जी का महाकाव्य है। इसमें व्यवहार से लेकर और अध्यात्म की अंतिम श्रृंखला तक की बातें भरी हुई हैं, रखी हुई। व्यवहार में आप कह सकते हैं यह कितना बड़ा भ्रातृत्व है, कितना बड़ा भ्रातृत्व, भाईपना है, भाई भाई में प्रेम है, जो राम जी उसका आदर्श दिखा रहे हैं। विद्वानों ने कहा भरत जी राजा बन जाए, राम जी का इसमें उद्देश्य क्या है? राम जी का उद्देश्य है कि श्री भरतलाल जी महाराज राजा बन जाएंगे तो सारी व्यवस्था को पहले से ही ठीक करके रखेंगे, और हम जब 14 वर्ष के बाद आएंगे तो सिर्फ सिंहासन पर बैठने की ही बात होगी। हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमको कुछ सुलझाना नहीं पड़ेगा। प्रजा की सारी समस्या को सुलझाकर भरतलाल जी महाराज रखेंगे और हम तो सिर्फ राजा बनेंगे और काम चलेगा। इसलिए राम जी प्रसन्न हैं, भरत जी राजा बन जाए। भरद्वाज जी कह रहे हैं दोष की बात नहीं होती, न वैदिक सिद्धांत में न लौकिक सिद्धांत में। करते हो राज तो तुम्हें ही न दोषो, राम ही हो तो सुनत संतोषु। राम जी को संतोष होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं जब 14 वर्ष वनवास की यात्रा पूरी करके राम जी लौट कर आते हैं अयोध्या, और स्नान करने की बातें होती हैं तो राम जी ने पहले अपने भाइयों को स्नान कराने का पक्का किया। भरत जी को प्यार से अपने बगल में बैठा लिया और भरत जी की जटाओं को धीरे धीरे सुलझाने का काम शुरू किया। भरत जी की जटाओं को सुलझाने का काम शुरू किया
भरत जी कहते हैं भैया देर हो रही है। कहा जल्दी कीजिए, अरे आपको सिंहासन पर बैठना है, पंडित लोग कर्मकांड कराएंगे, वेदध्वनि करेंगे, जल्दी कीजिए। राम जी मुस्कुराते हैं, कहा भैया इन जटाओं को सुलझाने दो। ये जटा मेरे कारण ही बना है और जटाभर ही हमको सुलझाना है। प्रजा की समस्या को तुम सुलझाकर पहले से रख दिए हो, इसलिए वहां को सुलझाने का काम नहीं है, जटा को सुलझाना। आपकी जटा सुलझानी। इसलिए भारद्वाज जी महाराज कहते हैं कि भरत जी राम जी को संतोष होता है, लेकिन अब तो आपने और अच्छा किया। आपके विचार, आपकी समझ, आपकी भावना आपके अनुसार है, आपके अनुरूप है। क्योंकि समस्त सुंदर मंगलों का मूल श्री सीताराम जी के चरणों में स्नेह है, प्रेम है। अवति किन्यो भरत भल तुम्हें उचित मत ये अति भला। सामान्य धर्म को छोड़कर विशेष धर्म धारण करना, पकड़ना अत्यंत अच्छा है। भागवत धर्म, भरतलाल जी महाराज ने भागवत धर्म को पकड़ा, श्री सीताराम जी के चरणों में स्नेह को पकड़ा, दृढ़ किया। का यह सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेह। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हीं समाना। वह तो आपका जीवन और प्राण है ही, आपके समान भाग्यशाली संसार में कौन होगा। श्री लक्ष्मण, श्री राम जी, श्री सीता जी का आप में अत्यंत प्रेम है। रात भर आपकी सराहना में ही जागते रह गए। श्री राम जी आपकी प्रशंसा करते रह गए। भैया श्री लक्ष्मण और श्री किशोरी जी श्री सीता जी को सुनाते रह गए रात भर। लखन राम सीता अति प्रीति, निशिसव तुम्हें सराहत बीती। रहस्य तब सामने आया, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जस जर नर, सुख जीवन जग जस जर नर के। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम स्नेह। श्री भरद्वाज जी महाराज मानो इसी बहाने श्री भरतलाल जी महाराज के पावन चरित्र में स्वयं गोता लगाने में लग गए, स्वयं गोता लगाने लग गए। कहा रहस्य तब पता चला जब प्रयाग में स्नान करने लगे
तो आपके अनुराग में मगन हो गए, आंखें बंद हो गई। मगन हो ही तुमरे अनुरागा। वक्ता लोग कहते हैं तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो वहां पंडा पुजारी संकल्प कराते हैं। तो संकल्प कराने में शब्द आता है भरत खंडे। मंत्र आता है आर्यावर्ते विक्रम संवत्सरे भरत खंडे। तो जो ही भरत खंडे शब्द का उच्चारण किया तो राम जी की आंखें बंद हो गई भरत का नाम सुनकर ही। भरत का नाम सुनकर ही गोता लग गया। बोला प्रयाग, अरे उस प्रयाग में तो गोता लगा ही रहे हैं। बोला तब का श्री भरतलाल जी महाराज का चरित्र स्वयं प्रयाग है। भरतलाल जी को गोस्वामी जी ने स्वयं प्रयाग कहा। जन सिंघल वासिन भयउ सुलभ प्रयाग। भरत दरस देखत खुलो मद लोगन कर भाग। जन सिंघल वासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। भरतलाल जी का चरित्र, भरतलाल जी स्वयं प्रयाग है। गोता लगाया कौन? कहा राम जी। स्थूल प्रयाग में और सूक्ष्म प्रयाग में। भरद्वाज जी कहते हैं आप पर तो श्री राम जी का इतना स्नेह है का जैसे संसार वाले को जड़ता के कारण जड़ संसार में प्रेम होता है। कहा वैसा ही आप में प्रेम राम जी का है। सुख जीवन जग जस जर नर के। जग में संसार में का संसार वाला संसार को देखकर ही और संसार की व्यवस्था, संसार की सारी बातों में ही अपना सुख मानता है। उसको लगता है इस सुख से आगे और कोई सुख नहीं, इस सुख से आगे और कोई सुख नहीं। यह जड़ता बस है। अरे संसार कहा संसार का परिणाम आज न कल दुख को लेकर ही आता है। तुमने बेकार ही उसमें सुख मानकर अपने को भुला दिया है। सज्जनों, भरद्वाज जी कहते हैं राम जी की कोई विशेष बड़ाई की बात नहीं है। और तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो उनका प्रणत हो जाता है, जो उनका शरणागत हो जाता है, जो उनके शरण में आ जाता है, तो उसके परिवार वाले को भी पालने में राम जी लग जाते हैं। शरण में आया एक और काम बन गया सबका। बोलिए श्याम रामचंद्र की। शरण में आया एक, भजन करने वाला हो गया परिवार में एक, और काम बन गया पूरे परिवार का। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी, आपको कलंक का दर्शन हो रहा है अपने में। हम सबों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है
राम भक्ति रस सिद्धि के लिए यह समय शुभ हुआ, यह समय प्रचार हुआ, श्री गणेश हुआ। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धिता भाय समो गणेश। राम भक्ति किसी से जस से भक्ति की प्राप्ति हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन भरत जी आप धन्य हो कि तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब कहाँ उपदेश। आपके लिए कलंक की बात है, आप कलंक मान रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा उपदेश है। राम भक्ति में लगने वाले को भरतलाल जी महाराज के इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा लेनी चाहिए। अभी एक चौपाई हमको सुनाई पड़ रही थी, आते आते मास्टर साहब सुना रहे थे, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। किसी के जीवन में विशिष्टता, विशेषता, मान, बड़ाई और कुछ मिल रहा है तो समझता है ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब राम जी की कृपा है, राम जी की विशेषता है, उनकी दया है। और जहां कुछ दोष की बात आ जाती है तो अपने ऊपर ले लेता है, इसमें तो हमारी गलती है, इसमें तो हमारा दोष है। ऐसा सब नहीं मानता है। शव क्या मानता है का काम बन गया तो हम बना दिए, और काम बिगड़ गया तो ब्रह्मा बिगाड़ दिए। बोले श्याम रामचंद्र की। अरे काम बन गया तो बनाने वाले हम, और बिगड़ गया तो बिगाड़ने वाले भगवान हैं, बिगाड़ने वाले ब्रह्मा हैं, हम काहे बिगाड़े। भारद्वाज जी महाराज कहते हैं, भैया बहुत बड़ा उपदेश है। लगता है भारद्वाज जी महाराज ने पूरे संत समाज और पूरे सिद्धांत में श्री भरतलाल जी महाराज को सबसे ऊपर अरे जगत गुरु का दर्जा दे रहे हैं, प्रचार कर दिया। राम भगति रस सिद्धिता भाय समो गणेश, स्वीकार कर लिया। अरे वशिष्ठ जी महाराज ने भी स्वीकार कर लिया, राम जी ने भी स्वीकार कर लिया, राम जी ने भी स्वीकार किया। सभा में कोई बात और कुछ निर्णय की बात आई तो राम जी कहते हैं, भैया भारत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। वशिष्ठ जी कहते हैं, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। तुम जो समझोगे कहोगे वही धर्म का सार होगा, वही धर्म का सिद्धांत होगा। भारद्वाज जी रुक नहीं रहे हैं, नव विदु विमल तात जस तोड़ा,
रघुवर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा यतई कबहूना घटई न जगनव दिन दिन दूना को कति लोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छवि नहीं नहरही पूरन राम घटही न जगनव दिन दिन दूना पूरन राम सुबेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। रूपक बांधते हैं भरत, आपका जस नवीन चंद्रमा के तरह निर्मल है। जो रघुनाथ जी के किंकर दास कुमुद और चकोर के लिए बड़ा ही सुखदायी है। और नया चंद्रमा तैयार हो रहा है, उस चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, लेकिन उस चंद्रमा में और भरत जस चंद्र में बहुत अंतर है। नवविधु विमल निर्मल चंद्रमा आपका जस, चंद्रमा से कुमुद और चकोर। कुमुदनी का खिलना होता है चंद्रमा के प्रकाश में, और चकोर की प्रसन्नता होती है चंद्रमा से। वो चंद्रोदय हुआ कि चकोर की टकटकी लग गई चंद्रमा की तरफ और वो देखना शुरू किया। ज्यों-ज्यों चंद्रमा घूमता जाता है उसका गर्दन भी घूमता जाता है, इतना प्रेमी है। भगवान के भी अस्थावर और जंगम भक्त जो हैं, अस्थावर कहीं हिलने डुलने वाले नहीं, और जंगम जो चलते फिरते रहने वाले का कुमुद और चकोर। कहा यह सदा उदय होते रहेगा। संसार रूपी आकाश में कभी घटने वाला नहीं है। यह चंद्रमा घटने बढ़ने वाला होता है। कृष्ण पक्ष आता है तो घटना शुरू हो जाता है, और शुक्ल पक्ष आता है तो बढ़ना शुरू हो जाता है। अरे जिसको अनहरिया इंजोरिया कहते हो ना, अनहरिया और इंजोरिया तो समझ गए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कुछ लोग नहीं भी समझता है, लेकिन अनहरिया इंजोरिया सब समझता है। अच्छा, एक बात हम आपको बतावें, जितना प्रकाश इंजोरिया में रहता है उतना ही प्रकाश अनहरिया में भी रहता है, और जितना अंधकार अनहरिया में रहता है उतना ही अनहार इंजोरिया में भी रहता है। बात समझ में आई? जितना अनहार अनहरिया में उतना ही अनहार इंजोरिया में, और जितना प्रकाश इंजोरिया में उतना ही प्रकाश अनहरिया में। कैसे? पहले अंधरिया ही सुना देते हैं। अंधरिया माने कृष्ण पक्ष में आज मानो तृतीया है तो शुरू से 3 घड़ी अनहार रहेगा और फिर रात भर जो आज पंचमी है तो 5 घड़ी अंधरिया रहेगा, रात भर आइए इंजोरिया का। शुक्ल पक्ष में आज द्वितीया है तो 2 घड़ी इंजोरिया रहेगा, रात भर अंधरिया रहेगा। आज
अब मान लो आज ही शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, तो आज अष्टमी है, तो 8 घड़ी इंजोरिया रहेगा और 8 घड़ी के बाद अंधरिया हो जाए। इसी तरह से क्रम विपरीत में घटना बढ़ना होता रहता है। अंधरिया इंजोरिया दोनों बराबर है, दोनों में शम प्रकाशतम पाखदो, बाबा कह रहे हैं शम प्रकाशतम पाखदो, दोनों पक्ष में बराबर। नाम भेद विधि किन्न शशिशो सक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन सियावर रामचंद्र की। भरत जी, आपका जस चंद्र जो है उसमें सदा इंजोरिया ही रहता है, अनहरिया कभी नहीं होता है। बोली सियावर रामचंद्र की। उदित सदा अथई कबहू न, ये सदा उदय, ये चंद्रमा का अमावस्या आती है तो बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा लुप्त का। आपका जस चंद्र जो है इसमें कभी अमावस्या आती ही नहीं है। उदित सदा अतही कबहू ना, कभी अस्त होने वाला नहीं है। क्यों? का प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों शशिकला सुवेश, पै पूनम यामे नहीं, ताते कबहुन शेष। प्रेम सदा बढ़िबो करे, ये सदा बढ़ने वाला है। प्रेमी का प्रेम अपने प्रेमास्पद में कभी घटता नहीं है। उस चंद्रमा में पूर्णिमा होता है, लेकिन प्रेम के चंद्रमा में कभी पूर्णिमा नहीं होता है। प्रेम के चंद्रमा में कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसलिए घटने का कोई सवाल, महाराज घटने का कोई सवाल नहीं है। कहा भारद्वाज जी महाराज ने, उदित सदा थी कबूना घटई गगन बिंदु दूना, को कि लोक प्रीत करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। इस चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश सुंदरता को हर लेता है, चंद्रमा के प्रकाश को हरण कर लेता है। सूर्योदय हुआ, अब चंद्रमा का प्रकाश गौण। लेकिन आपके जस चंद्र का प्रकाश प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य का इस छवि को हरण नहीं करता है, उसके साथ और चमकता रहता है। बोली श्याम रामचंद्र की। दिवारात्रि सदा आनंद में, प्रकाश में का इस चंद्रमा को राहु गरसने का डर रहता है। चंद्र ग्रहण होता है ना, तो चंद्र ग्रहण में राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। कहा आपके जस चंद्र को कैकेयी जी का कर्तव्य रूपी राहु भी ग्रसने नहीं पाता है। ग्रसे न कैकेयी कर्तव्य राहु। उस चंद्रमा में गुरु पत्नी गमन का दोष है। आपके जस चंद्र में यद्यपि आपने भी गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की बात नहीं मानी, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा, लेकिन वह भी दोष, वो दूषण नहीं बना, वो भूषण बन गया। प्रचार करते हैं, हे राम भक्तों, अमृत में अघा जाओ, अमृत को जी भर कर पियो। क्यों? कहा भरत जी ने इस वसुधा में सुधा को सुलभ कर दिया, इस पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया। चंद्रमा में अमृत है, लेकिन वो अमृत सबको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाएगा। राम भगत अब अमी अघाहु, किन्यु सुलभ सुधा वसुधाहु।
देखते हैं शब्द का अनुप्रास गोस्वामी जी का कितना सुंदर बन रहा है। सुधा वसुधा, सुधा माने अमृत, वसुधा माने जमीन, वसुधा माने पृथ्वी। पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया कौन? कहा हमारे श्री भरतलाल जी महाराज ने। इसलिए अघाओ अघाओ अघा कर पियो। याद आई इनका कुल खानदान सदा से परोपकार में लगा रहने वाला है। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जहि सम जग नाही, जासु स्नेह सकोच वस, राम प्रगट भय आई, जे हर ही नैनन कवहूँ निरखे नहीं अघाई, सियावर रामचंद्र की जय। इस खानदान में राजा भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा लाने का काम किया, जिनका स्मरण सुंदर मंगलों का मूल उसका खाने। भगीरथ जी ने गंगा लाने का काम किया। और दशरथ जी के गुण की बात क्या सुनाऊं? दशरथ जी से ज्यादा तो कौन होगा? दशरथ जी के समान भी होना मुश्किल है। क्यों? का जिनके स्नेह संकोच से का साक्षात राम जी ही प्रकट हो गए, राम जी ही आ गए। कहा जो भोला बाबा के हृदय रूपी नेत्रों से अघाए नहीं जाते हैं, वो हम सबों के चर्म चक्षु का विषय बन गए, लाकर सुलभ कर दिया। भगीरथ जी ने गंगा को लाकर सुलभ कर दिया, जो भगवान का चरण धोवन है। और दशरथ जी ने तो साक्षात परमात्मा को, साक्षात भगवान को ही उतार दिया। जासु स्नेह सकोच वस, राम प्रगट भय आय। स्नेह संकोच इशारा है मनु शत्रुपा शरीर में जो इनकी साधना हुई थी, और दिव्य साधना त्रिदेवों को बहुत बार लौटा दिया। आए वरदान देने के लिए, कहा जरूरत नहीं है, बहुत बार लौट गए। तो उधर नित्य साकेत लोक से आकाशवाणी होती है, मांग मांग बर वही न होवानी, मांगिए मांगिए। दो मूर्ति तपस्या कर रहे हैं, इसलिए दो बार मांग मांग कहा। तपस्या करने वाले दो हैं, पति पत्नी, तो दो बार मांग मांग कहा। इशारा किया कि हम भी दो हैं और दो रूप से ही आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हम अकेले नहीं हैं और अकेले नहीं आएंगे, और अकेले आने से कोई काम नहीं होगा। मांगिए। तो ये तो कहते हैं हम दर्शन करना चाहते हैं। अरे किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, बोलना है आपको होगा। किस रूप का दर्शन? जिस रूप का दर्शन कीजिएगा मैं वही रूप दिखाऊंगा, सब वही है। आपको क्या चाहिए? भूख एक होती है, उद्देश्य तृप्ति का एक होता है, लेकिन रुचि सबकी अलग अलग होती है। क्या? अरे खाने की रुचि अलग अलग होती है कि नहीं होती है? अब किसी को रसगुल्ला ही ज़्यादा पसंद है और किसी को नमकीन ही ज़्यादा पसंद है, तो क्या करेंगे? किसी को रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है वही खाएगा, नमकीन पसंद है वही लेगा। उपासना में दर्शन की रुचि सबकी अलग अलग होती है,
तो भगवान चाहते हैं हम किस रूप में आ जाएं, पहले ही आप बताओगे तब आना होगा। तो मनु जी ने बताया, भगवान उसी रूप में आ गए। बोला कौन रूप था? का भृकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जुगल सरकार दोनों आ गए। दर्शन से जी अघा नहीं रहा है, अघा नहीं रहा है, मन में आता है। भगवान कह रहे हैं कि मांगिए मांगिए, मन में आता है कि हमारा बेटा बन जाते तो ज्यादा बढ़िया होता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लेकिन इनको बेटा बनने के लिए हम कहें, सुनने में ठीक नहीं लगता है, यह संकोच। और स्नेह का स्नेह तो उमड़ा हुआ है, लोग चाहे जो कहे, लेकिन हम बेटा बनाकर ही इनको रहेंगे और परीक्षा भी हो जाएगी। बोलिए सकुच बिहाई मांग नृपमोही, मोरे नहीं अधेय कछु तो ही। राजन संकोच छोड़कर मांगिए। आपको संकोच लग रहा है कि ये सारे जगत के स्वामी हैं, इनको हम बेटा कैसे बनावें? अरे आप कहकर तो देखिए, हम बेटा तुरंत बन जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र जी। आपको कहने में देर जो लग जाए, हमको बनने में देर नहीं लगेगी। अंत में कहना पड़ा, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे कुछ छिपा हुआ है नहीं, आपके समान ही बेटा मैं चाहता हूं। तो भगवान बोले अब खोजने कहाँ जाएंगे, हम ही बेटा बन जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। मनु जी ने कहा आपके समान चाहिए, तो कहा समान हम कहाँ खोजने जाएंगे, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नृप तब तने होग मैं आई, मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा। सज्जनों वही बेटा बन गए। भरद्वाज जी कहते हैं, जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। ये कौन राम है? कजे हर ही नैनन कबहू निरखे नहीं अघाए। जो भोला बाबा के हृदय रूपी नेत्र से का देखने में देखते देखते भोला बाबा अघाते नहीं है। राम जी को प्रकट कर दिया। कौन? का दशरथ जी ने। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आप तो उनसे भी आगे नंबर ले लिया। कीरति विदु तुम किन्न अनुपा, जहाँ वस राम प्रेम मृग रूपा। कीरति विदु तुम किन्न अनुपा। आप ने कीर्ति विधु, कीर्ति चंद्रमा अनुपम बना दिया। जहां राम जी का प्रेम रूपी मृग इस चंद्रमा में निवास करता है, इस चंद्रमा में बसता है। आप कोई चिंता मत करो, आप कोई गलानी मत करो। भूरी भूरी प्रशंसा करने में भरद्वाज जी महाराज लगे हुए हैं और इनके पश्चाताप का निदान करने में भी लगे हुए हैं। समय ज्यादा हो गया है भरत जी, अब चलिए कुछ हमारे स्वागत को स्वीकार कीजिए। आश्रम में वार्तालाप करते करते इतनी देर हो गई है, अब भरत जी के विश्राम की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। बुलाया अपने शिष्यों को, भरतलाल जी का स्वागत होना चाहिए, कंदमूल फल आना चाहिए, पहुंचना चाहिए। चेला लोग कंदमूल फल लाने में लग गए। भरद्वाज जी को लगा कि इतना बड़ा समाज है और इतने बड़े अतिथि हैं, इनका स्वागत बढ़िया से होना चाहिए। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। जो ही भरद्वाज जी के मन में यह बात आती है
का सारी रिद्धियां सिद्धियां आ गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाबा क्या सेवा करें, क्या सेवा करनी है। मुनि सोच पाहुन वर न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिवार्य आई। सारी सिद्धियां आ जाती हैं, क्या सेवा करें। का देख लो भरत जी का राज समाज है, इतना बड़ा ठाट बाट है, इनके अनुसार ही सेवा का कार्य शुरू करो। और जो दिव्य स्थान, दिव्य भोजन, दिव्य सारी व्यवस्था की गई है, जिसका जोड़ा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि अयोध्या वासियों को भारद्वाज जी की व्यवस्था को देखकर और उनके मन में लगने लगा कि अब जाए अयोध्या और जाए चित्रकूट, हमको तो यहीं मन लग गया है, यहीं रह जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बोलिए सियावर राम, ज्यादा बढ़िया। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज सच्चे राम प्रेमी हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं, उनको राम प्रेम छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो रहने दीजिए, आश्रम में जगह पर हैं, श्री राम प्रेम में डूबे हुए हैं और सबको प्रेम की शिक्षा, प्रेम का आदर्श बता रहे हैं। और प्रेम ही तो जीवन का सार होता है, प्रेम ही तो सर्वस्व होता है। और भगवत प्रेम हो जाए, इसी के लिए सारी साधना है। और ज्ञान सत्र विश्राम स्थली की ओर जा रहा है। हम लोग आगे शुभकामना करते हैं कि यह कार्यक्रम और माता जी का आनंद उत्साह से हमारा पूजन और सारा कार्य ठीक से संपन्न हो, इसके लिए शुभकामना है। और एक भजन के साथ विश्राम स्थली पर पहुंचूंगा, सब लोग भजन में साथ देंगे। और प्रसाद वाले भगत जो हैं वो आ जाइए प्रसाद बांटने के लिए, 9 घंटा देर नहीं।